मुरादाबाद में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लर्निंग रूम द्वारा काम किया जा रहा है। मानसिक तनाव मुक्त कार्यशाला का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी बच्चों को डॉक्टर राहुल चावड़ा ने जानकारी दी और कहा है कि हमारा प्रयास ये है कि बच्चे बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहें और आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन करें। आज की भागदौड़ की जिंदगी में जहां आम आदमी शारीरिक बीमारियों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर मानसिक बीमारियां जैसे तनाव, चिंता, फिक्र व डर आदि भी उसको घेरे रहते हैं। इसी मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सहज योग संस्था क्रियाशील होकर निरंतर प्रयास कर रही है। मुरादाबाद में अलग अलग क्षेत्रों में सहज ध्यान शिविर लगाकर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी श्रेणी में आज मुरादाबाद शहर के न्यू डेल्स स्कूल में न्यू डेल्स लर्निंग रूम कोचिंग सेंटर में एक सहज योग ध्यान का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों, उनके अभिभावक व अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सहज योग की स्थापना श्री माता निर्मला देवी जी के द्वारा 5 मई 1970 में की गई थी, जिन्होंने लगातार कठिन परिश्रम से सहज योग को भारत में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया। इसीलिए आज विश्व के लगभग 110 देशों में सहज योग ध्यान केंद्र पूरी सफलता के साथ चल रहे हैं और लोगों को इसका पूर्ण लाभ भी मिल रहा है। इस शिविर में सबको शरीर की तीनों नाड़ियां और 7 चक्रों के बारे में बताया गया। तत्पश्चात आत्म साक्षात्कार दिया गया। वहां पर उपस्थित सभी को इसका अनुभव भी हुआ। बच्चों ने इसमें बहुत ही रुचि दिखाई। अभिभावकों द्वारा भी इस ध्यान की प्रक्रिया को पसंद किया गया और भविष्य में इस कार्यक्रम को लगातार करते रहने का सुझाव भी दिया। मुरादाबाद शहर में सहज योग ध्यान के तीनों सेंटर्स पीली कोठी, हरपाल नगर, काजीपुरा पूरी सफलता के साथ चल रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, पता है ना यूपीएससी क्या है? क्या है यूपीएससी? हाँ, 3 पोजीशन होल्डर कौन है? गर्ल्स है। और यहाँ मैक्सिमम कौन है? सो तुम्हारे लिए, सबके लिए चैलेंज है। इस कार्यक्रम का संचालन राहुल चावला, प्रतीक गुप्ता, नीरज अग्रवाल, विशाल और ध्यान केंद्र से जुड़े सहज योगियों ने किया। कार्यक्रम के अंत में न्यू डेल्स स्कूल के प्रधानाचार्य अंकुर गुप्ता का धन्यवाद व आभार प्रकट किया, जिनके सहयोग से सहज का ये कार्यक्रम हो सका। नमस्कार। आज लर्निंग रूम से मैं अंकिता गुप्ता आप सबके साथ कुछ अपनी बातें साझा करना चाहूँगी। आज लर्निंग रूम में बच्चों को हमारे सहज योग सिखाया गया। हम सभी जानते हैं कोरोना के इन 2 सालों में जो संक्रमण काल रहे, बच्चे बहुत तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त रहे। उनके ऊपर तरह तरह के जो प्रेशर्स आए, उनसे अब जब 2 साल के बाद वो वापस अपनी पढ़ाई में आए हैं तो वो जूझना उनका कम हो जाए, किस तरह से सहजता से जीवन को जिया जा सकता है, यही मदद सहज योग वालों ने आज लर्निंग रूम के छात्रों को सिखाया कि किस तरह से हम अपने जीवन को सुंदरता से जी सकते हैं, कैसे सहजता से इस योग धारा के द्वारा वो बच्चे अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से बच सकते हैं। धन्यवाद। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? जी, हम लोग इस तरह के आगे बहुत से कार्यक्रम आयोजित करने का मन बना चुके हैं। आज बच्चों ने भी जिस तरह से ये इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सहयोग किया, उससे ये निश्चित रूप से तय है कि बच्चे भी इस सहयोग से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे और बड़े सभी को इस तरह की कुछ धाराओं की आवश्यकता ज़रूर होती है, जो कि उन्हें उनके रोज़मर्रा के जीवन में सहायता करें। मैं शिक्षा के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को हम जब एक अच्छी शिक्षा का माहौल देते हैं लर्निंग रूम में, उन्हें हम अलग अलग तरह की इस तरह की एक्टिविटी से जोड़ के, तो हम उन्हें एक संपूर्ण मनुष्य, एक संपूर्ण छात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल कुछ किताबें रटा के आप एक अच्छा छात्र नहीं बना सकते हो। एक अच्छा छात्र को पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है और उसके लिए उसे वो इंसान बनने का तरीका सिखाता है लर्निंग रूम। तो लर्निंग रूम में पढ़ने के लिए आपके पास में अच्छे शिक्षक और अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ इस तरह के सहयोग वाले कार्यक्रम इसको और भी सुंदर बनाते हैं।